ओके बेटा, चलिए देखते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारा जे एडवांस का 2018 का, और ये लिमिट्स का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस के लिए स्पेशली ये वाली फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमें क्वेश्चन लिमिट का लगता है बट एक्चुअल में लिमिट का होता नहीं है, ठीक है। आओ देखें ज़रा। सो वाई एन इज़ रिप्रेजेंटेड एज 1/n इंटू n+1 n+2 n+n तक, और इसकी होल पावर 1/n। सो यहाँ पे ये जिंट ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमको बताना है कि अगर लिमिट वाई एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एल हो तो जिंट ऑफ एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो हमको ये पहचान करनी है कि ये कौन सी फॉर्म है, राइट। तो अगर हम एक जनरल रफ सा आइडिया लें कि क्या ये लिमिट के नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा है, तो आपको दिखाई देगा ये प्रोडक्ट जो दिखाई दे रहा है, जब भी इस तरह की फॉर्म होती है और पावर भी 1/n है और ये भी 1/n है, तो वैसे ही कोई खास फॉर्म हमको दिखाई नहीं दे रही कि भाई 0/0 या इन्फिनिटी उस तरह की फॉर्म डायरेक्टली नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं हम लोग, राइट। तो ये n+1 n+2 n+n एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, n प्लस समथिंग, राइट, 1 से लेके n तक। तो इसी का यूज़ करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो वाई एन है, ये जो बाहर 1/n है इसको अंदर भेज दें, राइट, क्योंकि पावर 1/n है, तो अगर आप अंदर n भेजोगे तो क्या बनेगा, तो n+1 इंटू n+2 n+3 अप टू n+n तक अपॉन, क्योंकि पावर 1/n है तो कितनी पावर आ जाएंगी n की, n पावर आ जाएंगी, ठीक है ना। ये n पावर जो है एक एक पावर करके एक एक के अपॉन में रख देते, दैट मीन्स कि n+1/n, फिर n+2/n, फिर n+3/n अप टू n+n/n, ठीक है, होल पावर 1/n। सो वाई एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 1+1/n इंटू 1+2/n इंटू 1+3/n अप टू कहाँ तक, 1+n/n तक, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना क्या फ़ायदा है कि हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, सही बेटा। नाउ अगर हम देखें तो पैटर्न ये है कि 1+1/n या 1+r/n, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, राइट। लेकिन ये प्रोडक्ट में है, अगर इसकी बजाय ये सम में हो तो हम लोग सिग्मा लगा के लिख सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे log ऑफ वाई एन की वैल्यू, ठीक है। सो log लेंगे हम, तो इसका log लेंगे पूरे का 1+1/n इंटू 1+2/n इंटू 1+3/n, राइट, अप टू 1+n/n तक, होल पावर 1/n। 1/n बाहर आ जाएगा और कुछ इस तरह बनेगा 1/n इंटू लॉग ऑफ 1+1/n प्लस लॉग ऑफ 1+2/n अप टू कहाँ तक, लॉग ऑफ 1+n/n तक, ठीक है। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें दो फॉर्मूले यूज़ हुए हमारे पास। पहला कि log में अगर आप किसी की पावर n कर दे तो अंदर, तो वो बाहर निकल जाती है, यानी कि n टाइम्स log b ऐसे लिख देते हैं। और दूसरा ये वाला कि log ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है log लेने पे। ना अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कि log ऑफ वाई एन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक log 1+r/n, ठीक है। अब चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, अब हमारी वो फॉर्म कंप्लीटली तैयार हो गई। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ वाई एन कैन बी रिटन एज 1/n, वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक log 1+r/n, ठीक है। अब हम लोग इसको डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करते हैं। इनफाइनाइट लिमिट जो है वो सम की फॉर्म में होती है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए जो चेंज का कंसेप्ट है उसको पकड़ते हैं। पहली बात, r/n को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, x से,
1/n को हम रिप्लेस करते हैं dx से, और जो ये लिमिट और n टेंस टू ये सारी चीज़ें हैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल से, ठीक है। और क्योंकि हम r/n को x से रिप्लेस कर रहे हैं तो व्हेन r इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू x इज व्हाट 1/n, राइट। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n विच इज़ 0, राइट। ये जो लिमिट आएंगे ना ये इस तरह से आती हैं। और व्हेन r इक्वल टू n तो फिर x कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n, तो उसकी वजह से 1 आएगा। तो क्वेश्चन चेंज होके ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट 0 से लेके 1 तक, फंक्शन हो गया log 1 प्लस x और साथ में dx, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस तरह चेंज कर सकते हैं, लिमिट वहाँ पे जाती है जहाँ पे भी n होता है, राइट। तो log के अंदर भेज सकते हैं हम इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सो log ऑफ लिमिट y n टेंस टू इन्फिनिटी पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। log 1 प्लस एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन और 1 जो है वो सेकंड फंक्शन, राइट। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो ये बन गया फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का दोबारा से इस प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका हमने यूज़ करना है। सो log 1 प्लस एक्स को ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और फिर पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, राइट। और लिमिट जहाँ पे भी इंटीग्रेशन है वहाँ 0 to 1, ठीक है भाई। सो ये बन गया हमारा x टाइम्स log 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट हम सब पे इकट्ठी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस log x का log x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1/1 प्लस एक्स और 1 का इंटीग्रेशन x, फिर से इंटीग्रेशन करना। सो इंटीग्रेशन के लिमिट जो है वो हम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे सबकी, तो एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है ना। नाउ ये बन गया x/1 प्लस एक्स, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 हो गया। तो ये बन गया x और माइनस 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log 1 प्लस एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, राइट। तो उसका यूज़ किया। और इसी तरह log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1/x। तो ये सारे फॉर्मूले हमने इसमें यूज़ किए। तो हमारे पास बन गया x log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। और लिमिट है हमारी 0 से 1, तो x प्लस 1 log 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 एक ही बात है, और माइनस एक्स। इसमें अब लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो लेफ्ट साइड जो हमारी चल रही थी वो लिमिट log लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y n, राइट, जिसको l कह रहे हैं, इसको l लिख देते हैं ना। सो ये log l हो गया, log l इक्वल टू, अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 log 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। सो 0 प्लस 1 इंटू लॉग 0 प्लस 1 माइनस 0, log 1 0 होता है, तो ये वाली पूरी वैल्यू तो 0 हो गई। तो हमारे पास बच गया
2 log 2 -1, राइट, या फिर हम कह सकते हैं log 4 -1, या फिर हम लोग कह सकते हैं log 4/e, राइट। क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमको पता है कि log e की वैल्यू, नेचुरल बेस है ना, log e की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, ठीक है ना। तो उसका यूज़ किया हमने। और दूसरा हमने क्या यूज़ किया कि log a/b को लिखा जा सकता है log a माइनस log b, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके हमने इसको लिखा। अब ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, हमें मिल गया कि L क्या है 4/e, ठीक है ना। हमें पता है कि E जो है वो लगभग कितना होता है, 2.7 के आसपास होता है, ठीक है। सो 4/e इज 1 पॉइंट समथिंग, राइट। दैट मीन्स कि जो जिंट ऑफ L है दैट इज इक्वल टू जिंट ऑफ 4/e मीन्स 1, राइट, क्योंकि 4/e की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है बेटा। तो हमारा जो इंटीजर आंसर है वो कितना आएगा इसका 1, ओके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक दो बार अच्छे से देखना। अगर फिर भी समझ ना आए, कोई डाउट रहे तो कमेंट्स में लिखना, हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में।